तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सी चैन होता है उसके पास में भी इस कॉन्ट्रैक्ट की नोटिफिकेशन आती है, जिससे देखकर सी चैन जो होता है वो भी लिटिल लॉयन की तरफ देखने लगता है। और हम देख पाते हैं कि जो वो लिटिल लॉयन होता है वो भी बहुत क्यूट तरीके से अपनी पूंछ को हिलाते हुए जो शी चैन होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शी चैन होता है वो जो लोयन बेबी होता है उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे फॉलो वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही बेबी लोयन जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब सी चैन जो होता है वो उस बेबी लोयन से बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस टावर के अंदर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इस टावर के जितने भी फ्लोर है उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्कर जो है वो कर सकूँ। और हर एक स्टेप पर यहाँ पर मेरा सामना जो है वो बहुत पावरफुल मोस्टर जो है वो होने वाला है, और वे मोस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो होने वाली है। और अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो उन मोस्टरों के कारण तुम बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो सकते हो, यहाँ तक कि हो सकता है कि जो तुम्हारी लाइफ है वो भी खतरे में आ जाए। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने अच्छे से इस चीज़ के बारे में सोच लिया है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो। और सी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेबी लोयन होता है वो भी गुर्राते हुए सी चैन को हाँ जो है वो बोल देता है। जो देखते के साथ ही सी चैन जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो भी स्टेटेमर क्लास जो होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देता है। उसे एक्टिवेट करते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे इस्टेब्लिश करने लगता है, जिस कारण अब जो सी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने जो लोयन किंग लियो है उसके साथ में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इस्टेब्लिश जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो सी चैन होता है वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए जो बेबी लोयन होता है उसे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है साथ में आगे बढ़ते हैं। जो सुनते के साथ ही बेबी लोयन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो शी चैन होता है वो आगे बढ़ते हुए बेबी लोयन जो होता है उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मैं उन मोस्टरों के साथ में फाइट जो है वो करूँगा तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना होगा। जो सुनकर बेबी लोयन भी ओके बोल देता है। और अब जो सी चैन होता है वो सेकंड फ्लोर जो होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब जैसे ही सी चैन सेकंड फ्लोर पर आता है तो हम देखते हैं कि सेकंड फ्लोर का जो नज़ारा होता है वो बिल्कुल अलग होता है और चारों तरफ हमें लावा ही लावा नज़र आता है, जिसे देखने के बाद में जो सी चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये जगह जो है वो कितनी ज़्यादा गर्म है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी भी टाइम यहाँ पर मेल्ट हो सकता हूँ। और सी चैन के इतना बोलते ही जो बेबी लॉयन होता है वहाँ पर जो लावा होता है उसे टच करने लगता है, और उसे टच करते के साथ ही उसका जो हाथ होता है वो फूक जाता है, जिसका वो बहुत ही फनी तरीके से पीछे हट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सी चैन होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर हमारा सामना जो है वो किस प्रकार के मॉन्स्टरों से होगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शी चैन होता है उसे अपने पीछे कोई चीज़ महसूस होती है, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे देख पाता हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा होल जो होता है वो बन चुका होता है, जिस कारण हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सी चैन जो होता है वो टावर के अंदर मर जाने के कारण यहाँ पर अचानक से उठ जाता है। और अब उठाने के बाद में जो सी चैन होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि मैं तो वहाँ पर एक ही पल में ख़त्म हो गया। मैं तो यहाँ तक कि उस मोस्टर को भी नहीं देख पाया जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया था। आखिर जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर किस प्रकार का टेरिफाइंग मोस्टर मौजूद है। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी सिस्टर होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए जो सी चैन होता है उसे बोलती है कि ब्रदर जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि जो खाना है वो तैयार हो चुका है। और अब शियुन के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो शियुन होती है उसने वहाँ पर काफ़ी टेस्टी खाना जो होता है वो बनाया होता है, जिसे देखने के बाद में सी चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता तुमने इतना प्यारा ब्रेकफास्ट जो है वो बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो शियुन होती है वो अपना बैग टांगते हुए जो शी चैन होता है उसे बोलती है कि ठीक है याद रखना खाना खाने के बाद में जो प्लेट है उन्हें धो देना, और इससे अलग मैंने जो कपड़े हैं उन्हें वॉशिंग मशीन के अंदर धोने के लिए डाल दिया है, तो 30 मिनट बाद उन्हें भी निकाल कर टांग देना। जो सुनते के साथ ही अब जो शी चैन होता है वो शियुन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन शियुन जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम इतनी जल्दी में जो है वो कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि तुम्हारा तो जो समर वेकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो सुनकर शियुन उसे बताती है कि मैं अपनी समर जॉब पर जा रही हूँ। और शियुन की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे का जो मैटर है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो शियुन होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि इस टाइम पर जो मेरा भाई है वो टॉप पर जो है वो पहुंच चुका है, तो आखिर उसकी सिस्टर होने के बाद में भी मैं पीछे जो है वो कैसे रह सकती हूँ। और वैसे भी जो समर वेकेशन है वो शुरू हो गए हैं, तो अगर मैं घर पर रहूँगी तो मैं यहाँ पर रहकर बोर हो जाऊँगी। और अब इतना बोलकर जो शियुन होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, याद रखना कि खाना खाने के बाद में जो प्लेटें हैं उन्हें धो देना, और जो कपड़े हैं उन्हें भी मशीन से निकाल कर टांग देना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब जो शी चैन होता है वो जो प्लेटें होती है उन्हें धोने लगता है, और जो कपड़े होते हैं उन्हें भी धोकर टांग देता है। और अब जो शी चैन होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो शियुन की तस्वीर होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो शियुन है वो हमेशा से ही ऐसी है।
वो कभी भी जो नतीजे होते हैं उसकी चिंता जो है वो नहीं करती, बल्कि वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ में आगे जो है वो बढ़ती रहती है। देखा जाए तो वो अभी पूरी तरीके से एक बच्ची ही है, लेकिन फिर भी शियून के साथ में रहने के कारण मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जैसे कि मैं शियून को नहीं पाल रहा, बल्कि जो शियून है वो असल में यहाँ पर मुझे पाल रही है। और एक बार जैसे ही जो स्कूल है वो फिनिश है वो हो जाएगी, तो उसके बाद में मुझे जो डीमन किंग्स है उनके साथ में डील करने के लिए जाना है, जिसका मतलब है कि मैं जो शियून है उसके साइड में रहकर ज़्यादा टाइम उसके साथ में नहीं बिता पाऊँगा। लेकिन मैं जो शियून है उसे बिल्कुल भी अकेले जो है वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो शियून है वो मेरी ज़िंदगी में इकलौती ऐसी पर्सन है जिसकी कि मैं चिंता करता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है वो अपनी बीस्ट टेमर की स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो लोयन बेबी होता है उसे वहाँ पर समन जो है वो कर लेता है। और अब लोयन बेबी को वहाँ पर समन करने के बाद में खुद सी चैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट था उसे डेविल टावर से इस जगह पर समन करने में कामयाब हो गया। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेबी लोयन होता है वो अब चारों तरफ बहुत ही फनी तरीके से तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है, चूँकि मैं जो बेबी लोयन है उसे यहाँ पर अपने साथ में शमन वो कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शियून है उसे फॉलो करने के लिए मुझे इसे उसके साथ में भेज देना चाहिए। क्योंकि बेबी लोयन के शियून के पास में होने के कारण अगर जो शियून है वो किसी भी खतरे में जो है वो पड़ती है, तो मैं बेबी लोयन की मदद से कभी भी उसके पास में जो है वो आ सकता हूँ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो शियून है उसे यहाँ पर कैट और जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए अगर मैं जो बेबी लोयन है वो शियून को देता हूँ तो इसे पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो हो जाएगी, जिस तरह से मेरे यहाँ पर दो काम जो है वो एक साथ में निपट जाएगी। और वो इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है उसे अंदर रसोई से अब कुछ आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही अब जो शी चैन होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से उस तरफ आने लगता है। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जो बेबी लोयन होता है उसने रसोई में तोड़ फोड़ मचा रखी होती है, जिसे देखकर सी चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में ये उसे पसंद भी आएगा। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो भी टूटा हुआ होता है। और तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किसी से बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और उस बंदे के इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना जो हाथ होता है उसे सीधे उस बंदे की बॉडी के आर पार कर देता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम असल में हो क्या चीज़। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस बंदे को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, और हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास में भी बिल्कुल सी चैन के जैसे ही पावर होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शियून जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अब अपने घर के लिए जो है वो जा रही होती है और बोलती है कि चलो फाइनली जो काम था वो ख़त्म हो गया। और चूंकि जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर मिल्क टी जो है वो ख़रीदने के लिए आए थे, और इतना काम होने के कारण आज मैं भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुकी हूँ। और अब इतना बोलकर जो शियून होती है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो ग्लास होता है उसे देखने लगती है, और उसे देखते हुए बोलती है कि पता नहीं मेरे भाई को ये फ्लेवर जो है वो पसंद आएगा नहीं। और शियून के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उसी जगह से गुजरने लगती है जहाँ पर कि कुछ देर पहले उस मॉन्स्टर ने उस पर्सन को मारा था। और जो शियून होती है वो उस जगह से गुजर ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो शियून होती है उसके पीछे से कोई आवाज़ जो होती है वो आने लगती है। और अब उस आवाज़ को सुनकर जो शियून होती है वो भी वहीं पर ही रुक जाती है और रुक कर पीछे की तरफ देखने लगती है। और पीछे की तरफ देखते के साथ ही जो शियून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि शियून को देखने के बाद में उससे बोलता है कि ओ तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।